नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। आपको बुलेटिन की शुरुआत में सीधे ले चलते हैं शिमला, जहां पर अब्दुल रहमान पाकिस्तान उच्चायोग के कानूनी सलाहकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहां पर आपको बता दें कि महमदा को लेकर, उसकी आइडेंटिटी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। कुछ दिन पहले ही शिमला में महमदा मिली है, लेकिन वो पाकिस्तान की है या नहीं। अक्सर इलिटरेट लोग हिंदी के वाह को बा बनाकर बोलते हैं और बिहारी तो बोलते ही वाह को बा हैं इस तरह, और बल्कि वेस्टर्न यूपी में भी। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी लगी कुछ के इसके एड्रेस में लफ्ज विहार हो, जिसको वो बिहार कह रही है। लेकिन बाद में हस्बैंड के नाम पर वो कहती है कि वो KSRP बिहार। तो अब ये चीज जो है ये वेरीफाई होना बेसिकली जरूरी है। एक बात आपने और पूछी थी कि वहां से जहां पकड़ी गई हुई, जहां से लाई गई, आने में कितना वक्त कितना लगा। तो बहुत मुश्किल से, तो उसने कहा 2-4 घंटे लगे। यानी 2-4 घंटे में उस बिहार स्टेट से कसौली तक नहीं आ सकते। 2-4 घंटे में दिल्ली से कसौली तक आया जा सकता है, 4 घंटे में, 5 घंटे में। तो ये हो सकता है कि दिल्ली के किसी बिहार, सरिता बिहार, मयूर बिहार, सोनिया बिहार, वहां कहीं पर भी जो हम आइडिया लगा सकते हैं, वहां से उस 4 घंटे 5 घंटे वो बिहार वाली बात में आ गया जो मैंने कहा कि वो बिहार। लेकिन एक चीज, वो मेरा एक पर्सनल, हालांकि वो एजुकेटेड गेस है, इट्स नॉट ए सरमाइज, मेरा अंदाजा ये है कि शी हैज बीन थ्रू ए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। कोई ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जरूर उसके साथ हुआ है जिसकी वजह से वो, उसकी मेमोरी वगैरह बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई है उससे। क्योंकि ट्रेवल वगैरह के क्वेश्चन पर, सामान ट्रेवल कहां से कहां ट्रेवल तुम कर रही थी, इस पर वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है। सामान को वो कहती है सामान पता नहीं कौन ले गया। ट्रेन के बारे में भी कुछ इस तरह के जवाब मिले कि जिससे ये अंदाजा हुआ कि थोड़ा सा इसके साथ कोई बहुत ही नेगेटिव और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है। क्योंकि सिर्फ एक ट्रॉमा ही वो इफेक्ट पैदा करता है। आदमी थोड़े दिन के लिए उसकी मेमोरी वगैरह भी चली जाती है। तो अब एक उम्मीद यह है कि उसको अगर देखिए थोड़ा सा भी पॉसिबिलिटी इस बात की या प्रूफ इस बात का अगर मिलता है कि उसका कोई ताल्लुक पाकिस्तान से हो सकता है, तो फिर तो ये इंटरनेशनल इश्यू है। फिर तो ये, इसमें मैं, मेरी इंटरनेशनल रेड क्रॉस वालों से भी इत्तेफाक से बात इस सिलसिले में हुई है और वो लोग भी बहुत क्यूरियस हैं उसका रिजल्ट जानने के लिए। और अगर वो पाकिस्तानी नहीं है तो भी अब ये एक बहुत सीरियस ह्यूमैनिटेरियन इशू है कि अगर वो इंडियन है तो कहां से उसका ताल्लुक है, कहां उसकी फैमिली है। जब वो इतने सारे नाम भी ले रही है, बच्चों को याद भी कर रही है, वो ये भी कहती है कि मैं बिहार, अपने हस्बैंड के पास बिहार जाना चाहती हूं। तो आफ्टर ऑल ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है ही, और इस बात को फाइनली वेरीफाई करना बहुत जरूरी है कि वो इंडियन है या पाकिस्तानी है। तो अभी तक मैं ये कहूंगा कि अभी जब उसका ये फोटो मैच अगर हो जाए, उसमें टाइम लगता है। फोटो मैच में 2-3 दिन लगेंगे उनको, और आज वैसे भी संडे था तो आज तो वो पॉसिबल नहीं था। वो ऑफिसेज वगैरह बंद होंगे, नेशनल उनका कुछ सिस्टम है आइडेंटिटी कार्ड का। 1-2 दिन में अगर वो फोटो मैच से कोई रिजल्ट सामने आता है, या इस नाम से, क्योंकि ये नाम अब पहली बार वहां गया है, नाम से भी मैच कभी कभी हो जाता है। लेकिन महमूदा तो ऐसा नाम है जो शायद सैकड़ों वहां मिलेंगे ये नाम लेडीज के। लेकिन फिर भी इस बात की कुछ उम्मीद हुई है कि नाम और फोटो मैच से, क्योंकि अगर ये पाकिस्तानी थी, तो महमदा को लेकर, उसकी आइडेंटिटी को लेकर लगातार कोशिशें की जा रही है, राज्य सरकार की तरफ से भी की जा रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट हैं वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि महमदा की आइडेंटिटी आखिर है क्या। अभी फोटो मैच का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही कहीं ना कहीं वेरीफाई होगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान उच्चायोग के कानूनी सलाहकार अब्दुल रहमान मशूबरा के नारी सेवा सदन में रह रही, और नहीं मिलेगा तो वो भी एक प्रूफ होगा। फिर यहाँ की जो इंक्वायरी है हुसन बिहार के बारे में और KSRP वाला मामला जो है, और जब फोटो मैच किया जाएगा, वेरीफाई होगा, उसके बाद ही कहीं ना कहीं कोई कंक्लूजन उसकी आइडेंटिटी को लेकर आ पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के वीकली मिशन की। ठंड की दस्तक के साथ रैन बसेरों को लेकर कितनी सजग है सरकार? तमाम शहरों में सरकारी व्यवस्था का आलम क्या है? आज शहर दर शहर आपको दिखाएंगे कि गरीबों, बेसहारों के लिए रैन बसेरों में व्यवस्था क्या है।
मिशन नाइट शेल्टर में सबसे पहले बात पंजाब की करते हैं। पंजाब के बड़े औद्योगिक शहर लुधियाना में रैन बसेरों पर ताले लटके हैं, लेकिन प्रशासन की सीनाजोरी देखिए कि बेसहारा लोगों पर जानबूझकर रैन बसेरों में ना आने का आरोप लगा रहे हैं। सड़क किनारे सोए हुए लोगों की ये तस्वीरें पंजाब का मैनचेस्टर कहे जाने वाले औद्योगिक शहर लुधियाना की हैं। सर्दियां आते ही शहर के अलग अलग फुटपाथों पर ये तस्वीरें आम नजर आ जाती हैं। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने अपने मिशन नाइट शेल्टर के तहत ये जानने की कोशिश की कि आखिर इन गरीबों के लिए प्रशासन क्या कर रहा है, गरीबों के लिए बनाए रैन बसेरों का सच क्या है। और जो तस्वीरें सामने आई वो सवाल खड़े करने वाली थी। कहाँ जाएंगे सोने के लिए जब यही एक जगह है सर। सारा दिन काम करते हैं सर, सारा दिन काम किए, रात में कहीं आए 12 बजे 11 बजे 2 बजे आए, बिस्तरा ले लिए अपना, साथ में बैग रखते हैं, बैग लेकर रात में सो जाते हैं। फिर सुबह सवेरा जल्दी, जितना सवेरा जल्दी होता है उतना जल्दी उठ के वापस चले जाते हैं। तो जो सामने वो बना हुआ जगह वहाँ के लिए वहाँ बंद है अभी, वहाँ नहीं खुला होता। कभी देखा है खुला नहीं होता वहाँ पे? नहीं खुला होता। रैन बसेरों पर ताले लगे हुए हैं। इस बारे में जब प्रशासन से सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि तैयारियां की जा रही हैं। 1 दिसंबर से रैन बसेरे गरीबों के लिए शुरू कर दिए जाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਠੰਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਟਰਲੈਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। उधर मेयर साहब ने तो गरीबों पर ही सवाल उठा दिए और कहा कि वो जानबूझकर रैन बसेरों में आते ही नहीं। इस गल वाल भी तुहानू ध्यान देना चाहिए है कि वो लोग उत्थे जाना ही नहीं चाहते और कई बार ऐसा भी होया है कि सानू जबरदस्ती उन्होंने पकड़ के उत्थे जाके सोना पिया। इस गल वाल भी ध्यान देना चाहिए है कि वो लोग अपने लालच वश मंदिरों के आले दुआले या गुरुद्वारे के आले दुआले सोना ज़्यादा बेहतर समझते, ना कि उत्थे छत थले जाके सोना। शहर के एमएलए साहब ने भी प्रशासन की सुस्ती पर सवाल उठाए हैं। देखो, जिस तक मेरे हल्के का विकास की गल है, मेरे हल्के कोई विकास नहीं होया, बल्कि मैं समझदा कि कांग्रेसियों के नाल वितकरा किया जाता। फुटपाथ पर सो रहे इन गरीबों को भगवान का ही सहारा है और भगवान की ये तस्वीरें इसकी गवाही भी भर रही हैं। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। तो ठंड दस्तक दे रही है, लेकिन भटिंडा में प्रशासन सिर्फ तैयारी कर रहा है। यहाँ सिर्फ नाम के रैन बसेरे हैं, बेसहारा लोग खुले में रात गुजारने को मजबूर हैं। जलंधर शहर में भी फुटपाथ पर सर्द रातें गुजारने वाले गरीब लोगों की कमी नहीं है। इन गरीबों के लिए शहर में 8 रैन बसेरे मौजूद हैं। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम ने रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया। सबसे पहले हमने फुटपाथ पर सोए हुए लोगों से रैन बसेरे में ना जाने की वजह पूछी तो किसी ने कहा कि रहने नहीं दिया जाता, किसी ने कहा कि पहचान पत्र मांगते हैं और किसी ने कहा कि वहाँ लोग शराब पीकर हंगामा करते हैं। बसेरा में हमारा वहाँ वो लोग भगा देते सबको, गरीबों को भगा देते हैं। हाँ। क्यों? इसलिए क्योंकि उनको खुद को बनाया ना, उनके लिए बनाया हुआ उन्होंने। किन लोगों के लिए बनाया उन्होंने? ये बनाया उनके लिए जिन्होंने वहाँ रहते हैं, जो उसमें शहर बसेरा में। गरीबों को नहीं रहने देंगे वो। नहीं, वहाँ पे मतलब है कि सोने नहीं देता है। सोने नहीं देते क्यों? पहचान पत्र खोजते हैं लोग। वो ऊपर चढ़ गया बिस्तरे ते सोटियां मारनियां शुरू करती हैं। अच्छा, तो तो कर दिता गया? हाँ जी, सोटियां शराबा पीतियां हुई सी। शहर में बने रैन बसेरों में कुछ लोग जरूर मिले, लेकिन इन रैन बसेरों के हालात बदतर नजर आए। रैन बसेरों में बने बाथरूम बिना दरवाजे वाले और गंदे थे। लोग फटे पुराने और गंदे कंबल लिए हुए थे। सफाई लिए दिक्कत होती है हमें। अच्छा, कोई सफाई कर्मचारी नहीं है यहाँ पे? सफाई कर्मचारी ये लोग सामान नहीं आता आगे से, फिरने लोग तेजाब वगैरह सफाई को सामान नहीं मिलता पूरा। रैन बसेरों में पहचान पत्र मांगे जाने से शहर के मेयर साहब ने इनकार किया और कहा कि रैन बसेरों की हालत सुधारने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। पर सर, कुछ लोगों का भी कहना कि वो आईडी प्रूफ ही मंगे जाते हैं,
पर भिखारी या दूसरे ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ? नहीं ऐसी कोई गल आती है सामने तो वी विल चेक ऑन इट। तो वैसे मेरे नोटिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ नहीं। जलंधर शहर में बेशक 8 रैन बसेरे हैं, बावजूद इसके लोग फुटपाथ पर सर्द रातें गुजार रहे हैं। गरीब लोगों द्वारा रैन बसेरों में ना घुसने देने और पहचान पत्र मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन इन रैन बसेरों का असल मकसद तब कामयाब होगा जब ये जरूरतमंद गरीबों के लिए सहारा बनेंगी। राजीव वधवा, जी मीडिया, जलंधर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अमृतसर की करते हैं। गुरु नगरी अमृतसर में हालात कुछ बेहतर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और श्री हरमंदिर साहिब के नजदीक टेंट में रैन बसेरे बनाए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि उनकी तैयारियां पूरी हैं। पंजाब में ठंड का मौसम दस्तक दे चुका है और आते दिनों में ठंड अपने पूरे शबाब पर होगी। ऐसे में जिन लोगों के पास घर है वो तो ठंड से बचे रहेंगे, पर जो बेघर है उनका क्या? अमृतसर शहर में ऐसे लोगों के लिए क्या प्रबंध है? जब ये जानने की कोशिश की गई तो शहर में एक रैन बसेरा सरकारी अस्पताल की पुरानी इमारत में बनाया गया है और वहां रह रहे लोग प्रबंधों से संतुष्ट नजर आए। तो रजाई, कभी रजाई दे देते हैं। ये मैडम कम्बल देकर गया है खंड के, तो वही कम्बल दे गए हैं मैडम। खाने पीने भी 2 वक्त मिलता, शाम सुबह शाम भी मिलता है। हाँ जिदा सियाल आन दिया कुछ सियाल वास्ते कुछ चीज कपड़ा वगैरह जिस तरह कंबल वगैरह मिले? हाँ जी कंबल मिला। शहर के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि शहर में बेघर लोगों के लिए प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। उनको रहने के अलावा कंबल भी दिए जा रहे हैं। शहर के मेयर ने बताया कि नए रैन बसेरे बनाने के लिए 3 जगहें चुनी गई हैं। इसके अलावा प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जहां ये लोग मौजूदा समय में रह रहे हैं वहां ही उनके ठंड से बचने के प्रबंध किए जाएं। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਦਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੈਨ ਬਸੇਰਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਏ। ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਰਜਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਔਰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚੇ ਵੀ ਰਹਿਣ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਨ ਬਸੇਰਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ पूरा। अमृतसर पंजाब के उन शहरों में आता है जहां सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। रैन बसेरों को लेकर फिलहाल प्रशासन के प्रबंध अच्छे हैं, पर जरूरत है कि जल्द से जल्द और रैन बसेरे बनाए जाएं ताकि किसी भी गरीब को बाहर ठंड में ना सोना पड़े। राजन गोसाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया, अमृतसर। तो हमने कुछ पंजाब के कुछ रैन बसेरों की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की। वहां पर हालात कैसे हैं, सुविधाएं कैसी हैं। अब हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में भी रैन बसेरों की हालात कोई खास ठीक नहीं है। यहाँ भी रैन बसेरों के नाम पर खाना पूर्ति ही ज्यादा दिखती है। हिसार से रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। हर जगह गंदगी, बदहाली, बिजली की टूटी तारें, गंदा फर्श, गंदे और फटे कंबल, बिस्तर। ये हालात हैं हिसार के रेलवे स्टेशन में धर्मशाला में बने रैन बसेरे के। रैन बसेरों की हालत ये है कि बहुत से लोग यहाँ रात गुजारने की बजाय फुटपाथ, अंडरपास या सरकारी शौचालयों में रात काटना मुनासिब समझते हैं। जैसे अभी ये पलंग दिए थे उन्होंने पिछली बार, ये भी सारे टूटे पड़े हैं और बाकी अपने लैट्रिन बाथरूम जो भी हैं उनके गेट टूटे पड़े हैं। ढंग से नहीं हो रही। बाकी जो कमरे हैं, कमरे में कहीं भी लाइट नहीं है, बटन नहीं है, ऐसा हाल है सर। हिसार प्रशासन बेघर बेआसरा लोगों को कंबल, दरी, पीने का पानी, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ शौचालय जैसी सुविधाएं प्रदान करने का दावा करता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हिसार शहर में हमने रैन बसेरे का जो इंतजाम है वो रेलवे स्टेशन के सामने एक धर्मशाला है, उस धर्मशाला में किया है। रेड क्रॉस की तरफ से और निगम की तरफ से उसमें सोने के लिए बेडिंग्स और हीटर वगैरह का इंतजाम करके दिया जाएगा। जहां सरकार नए मॉडल की रैन बसेरे बनाने की योजना बना रही है, लेकिन जरूरत है मौजूदा रैन बसेरों की हालत सुधारने की, वहां सफाई रखने की।
जिससे हालात बेहतर हो सके और बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा पहुंचे। ललित शर्मा, जी मीडिया, हिसार। आगे बढ़ते जी मीडिया ने जब यमुनानगर का रियलिटी चेक किया तो यहाँ पर भी हालात जस के तस दिखे हैं। प्रशासन ने दावे ढेर सारे किए, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ये तो मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन तो मजबूर नहीं। जी हां, इन तस्वीरों को देखने के बाद तो जहन में ये भी सवाल कौंधता है। तस्वीरें यमुनानगर की हैं, जहां रैन बसेरों की स्थिति कैसी है, इसका एक रियलिटी चेक जी मीडिया ने किया। दरअसल समस्या ये है कि ठंड शुरू हो चुकी है, लेकिन जिले के रैन बसेरे नहीं खुले हैं। ये बेघर और बेसहारा लोग यही चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द रैन बसेरों को खोले, उसमें ठहरने का बंदोबस्त करवाए। वहीं जब ये सवाल जी मीडिया ने एसडीएम के सामने रखा तो जवाब भी सुन लीजिए। रैन बसेरा के लिए तो हम लोगों से, स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अनुरोध समय समय पर करते रहे हैं कि जो भी लोग ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं, बहुत से पीड़ित लोग आकर के रुकते भी हैं और उनको भोजन का या वस्त्र का कहीं ना कहीं से प्रबंध समाजसेवी संस्थाएं और प्रशासन दोनों मिलकर कर। अपने इस मिशन शेल्टर के तहत जी मीडिया ने यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा से भी बात की। उन्होंने भरोसा दिया कि 15 दिसंबर के बाद ये रैन बसेरे खोल दिए जाएंगे। हम 15 दिसंबर से शुरू करते थे, हमने 1 दिसंबर का सोचा है और जैसी स्थिति बता रहे हैं, यदि ऐसी बात है तो मैं रेड क्रॉस सोसाइटी से बात करके उनको जल्दी शुरू करवा दूं। जी मीडिया अपने इस मिशन के तहत रैन बसेरों से लेकर प्रशासन की तैयारियों की जमीनी हकीकत बता रहा है। नवंबर अब खत्म होने को है, दिसंबर की शुरुआत होने वाली है, लेकिन बावजूद इसके यमुनानगर में प्रशासन ठंड में रात गुजार रहे इन लोगों को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रहा। वीना रानी, जी मीडिया, यमुनानगर। तो सर्दियां शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक लोगों के लिए रैन बसेरे खोले नहीं गए हैं। कहीं सुविधाएं नहीं है, कहीं हालात बद से बदतर हो गए हैं। हमने आपको यमुनानगर और हिसार की तस्वीर दिखाई। अब आप फरीदाबाद की तस्वीर देखिए, वहां पर जिला प्रशासन की तैयारियां कैसी हैं। दरअसल ये मजबूर है, मजबूरी ने ही इन्हें सड़कों और फुटपाथों पर कंबल चादर ओढ़कर सोने के लिए मजबूर किया है। कोई रेलवे स्टेशन के पास तो कोई बस अड्डों के पास तो कोई मंदिर के बाहर आपको सोते नजर आ जाएंगे। ये बेघर लोग गर्मी में तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन नवंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना इनके लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आता है। बर्फीली हवाओं की चपेट में आकर खुले आसमान के नीचे सोने वाले कई तो मौत के आगोश में समा जाते हैं, तो कुछ सर्दी की चपेट में आ जाते हैं। ये तस्वीरें फरीदाबाद की हैं, जहां 6 रैन बसेरे हैं। इसके अलावा 2 रैन बसेरे अस्थायी तौर पर खोलने का विचार प्रशासन कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ लोग ज्यादा नहीं आ पाते। और 2 टेम्परेरी रैन बसेरे हम स्टार्ट करवा रहे हैं नीलम बाटा फ्लाईओवर के नीचे। वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट करते हैं और एक टेम्परेरी रैन बसेरा हम टेंट लगा करके इधर रेलवे स्टेशन ओल्ड फरीदाबाद के पास लगा रहे हैं। वहीं डीसी डॉक्टर अमित अग्रवाल की माने तो प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जिले के 6 रैन बसेरों में 600 लोगों की ठहरने की व्यवस्था की गई है। बिस्तर भी नए और साफ सुथरे मंगवा लिए गए हैं। रैन बसेरे मैंने मंजूर कर दिए हैं। अभी शुरुआत के तौर पर हम जो है लगभग 6 रैन बसेरे शहर में खोलेंगे, जिनमें लगभग 600 लोगों के बिस्तर की और पीने के पानी की, गर्म रजाई की व्यवस्था होगी और जैसी जरूरत और मांग के हिसाब से जैसी और जरूरत होगी तो और रैन बसेरे खोल दिए जाएंगे। प्रशासन दावा कर रहा है कि उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन ये तस्वीरें प्रशासन के दावों की पोल खोल रही हैं। आप खुद देख सकते हैं कि सड़कों पर सैकड़ों लोग जगह जगह सो रहे हैं। इतना ही नहीं, रैन बसेरों की भी हालत इतनी अच्छी नहीं है। ऐसे में अभी भी फरीदाबाद प्रशासन को रैन बसेरों के लिए और काम करना होगा। विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद। तो अभी और काम करना होगा प्रशासन को, क्योंकि लगातार वादे किए जाते हैं, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो वादों से परे ग्राउंड रियलिटी दिखती है। लेकिन चंडीगढ़ पीजीआई में कुछ ऐसा हुआ है, हमारी खबर का असर हुआ है। हमने कुछ तस्वीरें लोगों की दिखाई, बाहर रात गुजार रहे लोगों की तस्वीरें हमने दिखाई, उनका दर्द हमने आपको दिखाया, लेकिन अब उस खबर का असर हुआ है। हमारी संवाददाता नितिका महेश्वरी की ये रिपोर्ट देखिए।
हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी, बताया था कि कैसे ये लोग ठंड में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अब हमारी इसी खबर का असर हुआ है। जी मीडिया की खबर से चंडीगढ़ प्रशासन आया हरकत में। जी मीडिया ने खबर दिखाई थी कि नाइट शेल्टर्स ना होने की वजह से किस तरह लोगों को ठंड के दिनों में जमीन पर रात गुजारने के लिए मजबूर हैं और लोग इस बारे में जागरूक भी नहीं है कि किस तरह से चंडीगढ़ में रहन बसेरा बनाया गया है। अब इन लोगों को सड़कों और फुटपाथों पर सोने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी खबर के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने जब तक नाइट शेल्टर तैयार नहीं हो पाते तब तक शहर की अंडरग्राउंड पार्किंग को नाइट शेल्टर में तब्दील करने का फैसला लिया है। There are some places which we have in Sector 17 and other places also, जिसमें भूमिगत कार पार्किंग है, अंडरग्राउंड कार पार्किंग है, जो रात में बिल्कुल खाली होती है। So we would like that to shift people, उनको रहने के लिए भी हम लोगों के टेम्पररी अरेंजमेंट, जितने अगर ज्यादा लोग होते हैं तो we'll do that also। इसके अलावा प्रशासन 1 दिसंबर से जागरूकता अभियान भी चलाने जा रहा है। इस अभियान के तहत नाइट शेल्टर को अपडेट किया जाएगा और इस दौरान प्रशासन सड़कों पर रहने वाले लोगों को जागरूक भी करेगा। We would like that create maximum awareness should be created, क्योंकि जब मैंने सेक्टर 17 का नाइट शेल्टर देखा तो वहाँ पे बहुत कम लोग आ रहे हैं एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी लोग बस अड्डे पे सो रहे होंगे एंड वहाँ नहीं जा रहे, जस्ट एडजर्निंग टू द बस स्टैंड। वही डीसी बालाजी जोशी ने जी मीडिया की इस मुहिम का भी धन्यवाद किया और इस जागरूकता अभियान में मदद की अपील की। मैं जी मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये मुहिम चलाया है एंड वी वुड लाइक कि आप बाद में भी 1 दिसंबर के बाद जब हम लोग शुरू करेंगे उसमें भी आप हमें ज़रूर बताइए कि लोग बाहर सो रहे हैं, उनको भी बताइए कि आप यहाँ जा सकते हैं और हमें भी बताइए कि लोग बाहर सो रहे हैं, सो वी कैन टॉक टू देम, वी कैन ब्रिंग देम इन आवर नाइट शेल्टर्स। तक जितनी भी अंडरग्राउंड पार्किंग हैं चंडीगढ़ में उनको नाइट शेल्टर्स में तब्दील किया जाएगा ताकि लोगों को ठंड के दिनों में बाहर ना सोना पड़े और लोगों को जागरूक करने के लिए 1 दिसंबर से अभियान भी शुरू किया जाएगा। कह सकते हैं कि जी मीडिया की खबर के साथ लोगों को इतनी सहूलत जरूर मिल गई है कि उनको ठंड के दिनों में जमीन पर रात गुजारनी ना पड़े। कैमरामैन दीपक और आकाश के साथ नितिका महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की मुहिम रंग लाई है। हम चाहते हैं कि हरियाणा और पंजाब में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आए। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आप हिमाचल प्रदेश में रैन बसेरों के हालात क्या हैं वो भी देख लीजिए। खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं ये लोग। इनमें कोई मुसाफिर है तो कोई रिक्शा चालक तो कोई मजदूर। दरअसल हिमाचल प्रदेश में ठंड बढ़ती जा रही है। पहाड़ी इलाकों में हिमपात होने की वजह से मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन लगातार गिरता यह तापमान इन लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। दिन में किसी तरह समय गुजर जाता है, लेकिन अंधेरा होते ही शरीर कपकपाना शुरू कर देता है। हालांकि सोलन प्रशासन ने इनके लिए रैन बसेरे बना रखे हैं, लेकिन रैन बसेरों की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि उसमें रात गुजारना नामुमकिन है। रैन बसेरों की इमारतें या तो गिर चुकी हैं या फिर गिरने की कगार पर हैं। यानी प्रशासन की बेरुखी इन लोगों को ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर कर रही है। एसडीएम संदीप नेगी भी मानते हैं कि पुराने रैन बसेरे डैमेज हो चुके हैं। उन्होंने सरकार को रैन बसेरे के लिए प्रपोजल भेजा है। एसडीएम के मुताबिक इन पुराने भवनों की मरम्मत और नए नाइट शेल्टर के निर्माण में करीब 75 लाख रुपए का खर्चा आएगा। इसमें हमने एक तो जो हमारा पुराना रैन बसेरा है सोलन का, उसकी रिपेयर का प्रपोजल भेजा है। साथ ही एक नए रैन बसेरे की प्रपोजल भेजी है, जिसमें लगभग 60 के करीब शेल्टरलेस और हाउसलेस लोगों को उसमें जो है ठिकाना दिया जा सकता है। 75 लाख की अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को शिमला भेजा है। हिमाचल में जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि सोलन प्रशासन को जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाने होंगे। हमारी कोशिश भी यही है कि इन बेघर लोगों को नाइट शेल्टर मिले, ताकि ये लोग सर्द रातें सड़कों पर न गुजारें। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि हमारी इस खबर के बाद प्रशासन इन लोगों के बारे में गंभीरता से सोचेगा। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, सोलन।